हरिओम फ्रेंड्स। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ, सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ। और आज संडे का दिन है, सभी बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ, खूब फले फूले और खूब पढ़ाई करें। आज का टॉपिक निर्णय। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है, पर निर्णय तो आपके हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती, पर आपका निर्णय तो किस्मत बदल सकता है। निर्णय को सही साबित करने में विश्वास करो। अर्जुन ने एक बार निर्णय लिया ना कि श्री कृष्ण चाहिए, और श्री कृष्ण सारे काम स्वयं कर दिए। तो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए, माना सारा काम स्वयं हो गया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, सर नहीं झुकाना पड़ा। इसलिए आपका निर्णय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आपका निर्णय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। हर बार निर्णय टालने की कोशिश मत करो, क्योंकि बार बार निर्णय टालने की आदत अच्छी नहीं होती है। जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है, लेकिन तुरंत निर्णय लेना जरूरी हो जाता है। कभी कभी ना चलते फिरते जीवन में हमारे पास एक ऐसी मुसीबत सामने आती है, हमको तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। तो उस समय हम तुरंत निर्णय लें। कैसे लें? तो उसके लिए हमें पहले से ही थोड़ा सा ज्ञात हो जाता है कि अब हमारे साथ ऐसा होने वाला है। तो सही निर्णय लेने की प्लानिंग पहले से ही रखनी चाहिए। अचानक कुछ भी नहीं होता है, अचानक एक्सीडेंट होता है, अचानक मौत होती है, लेकिन नफ़ा नुकसान अचानक नहीं होता है। वो आपकी सोच पर डिपेंड है कि आपने प्लानिंग कैसी की। तो सही निर्णय लेने के पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिए अकेले हम क्या कर लेंगे। ये सोच हम इंसानों की है कि हम अकेले क्या कर लेंगे। निर्णय ऐसा लो जो सबको शांति मिले। ऐसा निर्णय ना लो कि आपके निर्णय से सबको अशांति मिले। ऐसा निर्णय लो कि अर्जुन ने एक बार निर्णय ले लिया कि श्री कृष्ण चाहिए तो चाहिए, है ना। उनका प्लान कभी फेल नहीं हुआ। कभी कभी एक गलत निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तो इसलिए निर्णय लेने से पूर्व महान व्यक्ति कुछ भी काम करने से पहले 100 बार सोचता है, और मूर्ख व्यक्ति काम करने के बाद सोचता है। उसकी सोच काम करने से पहले खुलती ही नहीं है। 100% सफलता मिलेगी। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, और मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख को हम समझा भी नहीं सकते, इसलिए मूर्ख के सामने चुप रहना ही बुद्धिमानी है। तो बुद्धिमान जो होते हैं ना, जो बुद्धिमान होते हैं वो दिमाग से काम लेते हैं। ये काम करने से हमारे बिजनेस में घाटा तो नहीं है, ये बुद्धिमान सोचता है, और मूर्ख फटाफट कर लेता है। इस काम करने से हमारे परिवार पर कोई आंच तो नहीं आएगी, हमारे बिजनेस में घाटा तो नहीं होगा। ये बुद्धिमान व्यक्ति बार बार सोचता है कि कहीं मेरे परिवार पर कोई उंगली तो नहीं उठाएगा। अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो समझो वो रावण है। रावण ने भी यही किया। पूरे परिवार ने, पूरे खानदान ने बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। बहुत बुद्धिमान, सभी जानते हैं कितना बुद्धिमान था, लेकिन एक नहीं मानी। क्योंकि रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी। रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी। सभी कुछ था पर गुरु मत नहीं थी। जिज्ञासुओं का जीवन गुरु ही संवारे। चलना मेरे मने गुरु के इशारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने दिखाया। सही रास्ता हमारे गुरु दिखाते हैं। तो हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमको राइट और रॉन्ग
बताता है कि तुम यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। क्योंकि मैं रावण बुद्धि का आदमी हूँ, मैं अपने परिवार में किसी की सुनता नहीं हूँ और कोई नहीं सुनता, इसलिए गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं? सही समय पर निर्णय लेना, सही समय पर बोलना फायदा ही फायदा देता है। आपका एक गलत निर्णय, लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आप गलत निर्णय लो और वो मुस्कुराएं, वो हंसें, वो ताली बजाएं, वो वाह वाह करें। समझे ना? तो आप लोगों को ऐसा करने का मौका बिल्कुल ना दें। रावण ने गलत निर्णय लिया, विभीषण ने पोल खोल दी। विभीषण ने पोल खोल दी, अर्जुन ने सही निर्णय लिया, श्री कृष्ण ने सारे काम बना दिए। तो हमें रावण बनना है या हमें अर्जुन बनना है, हमें कृष्ण बनना है, हमें राम बनना है, हमें क्या बनना है, ये हम खुद ही सोचे। अर्जुन से बोले एक रोज मोहन बदन, अर्जुन से बोले एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, ज्ञान की राह सीधी दिखाई मैंने, वो टेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। मतलब भगवान हमको सही रास्ता दिखाता है, हमारी बुद्धि भी सही रखता है, लेकिन हमारी आदत है कि झिकझैक माया में घुसना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ये जो हमारा गटर कभी भरता ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच, हमारी बुद्धि ऐसी है। तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, केवल निर्णय लेंगे, केवल निर्णय लेंगे। कहते ना, आपको 7 साल बाद कोई काम करना है तो आज आप 7 साल बाद नहीं करेंगे, आप आज से ही प्लानिंग शुरू कर देंगे कि नहीं, मैं जब 7 साल बीत जाएंगे तब करेंगे। जैसे बेटी पैदा हुई किसी के घर में, तब उसको शादी तो करनी है ना, तो आज से ही प्लानिंग करता है, आज से ही पैसा फिक्स करता है, आज से ही पैसे के लिए सोचता है कि आज से 25 साल बाद मैं अपनी बेटी की शादी किस तरह करूँगा। जब पैसा होगा तभी तो करेंगे कि किसी के आगे हम हाथ फैलाएंगे। तो ये बुद्धि का भेद है, ये बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन तर्क वितर्क करने वालों को कौन समझाए? कोई नहीं समझा सकता। तर्क वितर्क को समझाने वाले लोग मूर्ख माने जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है। हर बात में वो टाला मटोली करता है, गलत फैसला ले लेता है और सबके नरक के द्वार खोल देता है। और सबसे बड़ी गलती उसकी क्या है? सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमसे कोई गलती हुई नहीं, हमसे कोई गलती हुई नहीं। रावण ने भी यही सोचा कि हमसे कोई गलती हुई नहीं, लेकिन गलती तो सबसे बड़ी थी ना कि पूरा खानदान ही विनाश हो गया। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में आपका सोचा हुआ फैसला आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है, आपकी लाइफ चेंज कर देता है। और आपकी लाइफ से आपके परिवार की भी लाइफ जुड़ी है, इसलिए आपने कितने लोगों की लाइफ बर्बाद करी। बैठिए और सोचिएगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, गर्मी किसी चीज़ की नहीं चलती, चाहे सूरज की हो या इंसान की। इसलिए दिमाग को ठंडा रखकर आगे का कार्यक्रम जारी रखें, तभी सफलता हाथ मिलेगी। जो कदम बढ़ाने से पहले सही समय पर सही फैसले लेते हैं, वही सक्सेस की सीढ़ियों पे कदम रखते हैं, और वही लोगों का उठाया हुआ कदम सफलता की ओर ले जाता है। तो जीवन में कभी कभी नफ़ा नुकसान भी हो जाता है, नफ़ा नुकसान भी होता है, उठाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं जब नफ़ा नुकसान हो रहा है? लेकिन लक्ष्य को तब भी ना भूलें, लक्ष्य याद रखें। हर दिन एक जैसा नहीं रहता, मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, और टाइम भी आ जाता है। उस टाइम आप अपने अच्छे व्यवहार और सकारात्मक सोच के साथ मुश्किलों का सामना करें। ये नहीं आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई नफ़ा नुकसान हुआ है, तो अपने साथ साथ पूरे परिवार, पूरे खानदान को लेकर गलत विचार पैदा करें। गलती आपने की है तो आप ही भोगेंगे, बाहरी लोग नहीं भोगेंगे। वो तो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो परिवार के लोग भी पिसते हैं। इसलिए ध्यान रखें, हर कदम को सुजागी से आगे बढ़ाएं, तभी सफलता हाथ लगेगी।
व्यवहार और सकारात्मक सोच के साथ मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए सबसे सबकी तुलना बिल्कुल ना करें, है ना। हर आदमी की शरीर की अंदर की नीड, बाहर की, सब अलग अलग होती है। तो हम क्या किसी की बराबरी करेंगे, किसी से मुकाबला करेंगे? हमारा मकान नंबर अलग है, बगल वाले का मकान नंबर अलग है, तो हम अपने घर के पते पे जाएंगे, ना कि दूसरे के घर के पते पे जाएंगे। तो जो भी मुसीबत आई है, जो भी परेशानी आई है, मेरे घर के पते पे आएगी, पड़ोसी के घर के पते पे नहीं जाएगी। इसलिए जो भी गलत फैसले, गलत निर्णय आपने लिए हैं, तो आपको ही भोगने पड़ेंगे और आपको ही वो डील करना पड़ेगा। जो परिस्थिति इस समय आई है वो आप ही डील करेंगे। साहसी लोग कभी भी परेशानी देखकर निराश नहीं होते हैं, बल्कि सोचते हैं बैठकर। वो अपनी सकारात्मक सोच रखते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे करूं, क्या होगा। 1 मिनट के लिए हर आदमी, अच्छा से अच्छा बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, पैसे वाला डगमगा जाता है। 1 मिनट के लिए हर आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, और बुद्धिमान लोग ये सोचते हैं अगर नफ़ा नुकसान आया है तो परमात्मा की मर्जी होगी, परमात्मा हमको किसी बड़े नुकसान से बचाना चाहता होगा। अरे अगर हम इंसान हैं और जिंदा हैं, परमात्मा ने हमको बचाया है, तो उसमें परमात्मा का कोई राज जरूर होगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके विचार नहीं अच्छे हैं, तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। सुंदरता का कोई क्या करे, सुंदरता का कोई क्या करेगा जब मन में गलत फहमी और कड़वाहट भरी है, तो बादल कैसे हटेंगे? और जब मन से गलत फहमी और कड़वाहट के बादल हटते हैं, तो आपके जीवन में, आपके घर में स्वर्ग बन जाता है। आपका घर उसी समय से स्वर्ग बनना शुरू हो जाता है जिस दिन से आपके विचार बदल जाते हैं, क्योंकि विचारों का सारा खेल यहाँ, सुजागी का मैं दीपक हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। ये शरीर, ये रथ है, तो इस शरीर रूपी रथ से हम अच्छे अच्छे काम करें, क्योंकि इस रथ पे भगवान बैठकर ये रथ चला रहे हैं। आप अगर ये सोचेंगे कि हमारा ये शरीर रूपी रथ परमात्मा चला रहा है, तो आपसे कभी कोई गलत काम होगा ही नहीं तो एक गलत निर्णय आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे, एक गलत निर्णय आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। अर्जुन बनो, रावण नहीं। तो इसलिए अर्जुन बनने के लिए आपको गुरु तो चाहिए होगा, तो जीवन में एक गुरु बनाएं। गुरु आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी माता भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी भाभी भी हो सकती है। और अगर आपने सच में गुरु कर लिया तो फिर आप तो गुरुवान हो ही गए। और जब गुरु मिला तो ज्ञान मिला, क्योंकि ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। तू देह नहीं तू आत्मा है, सतगुरु से पहला सबक मिला। और मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। आप सभी को हैप्पी संडे, और ये संडे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, 24 घंटे के अंदर चमत्कार हो जाए। हरिओम, सबको हरिओम, सभी माता पिता को प्रणाम, सभी बच्चों को आशीर्वाद। बोलो हरिओम।